गुड इवनिंग, नमस्कार सर। नमस्कार एंड गुड इवनिंग, गुड Yes, sir. आफ्टरनून, अभी इवनिंग हुई है एक्चुअली। Yes, sir. Good सो afternoon. और हाउ आर यू गाइस? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। बाकी लोग म्यूट पे तो रिप्लाई नहीं करेंगे, दे विल बी यूजिंग चैट बॉक्स। बट उससे पहले गिव मी चलेगा। अ मिनट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जो एक शख्सियत हमारे साथ अभी हैं, भरत पाठक सर। ही इज नोन फॉर हिज वंडरफुल वर्क इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, मॉड्यूलर किचन। और कमाल की बात तो ये है सर कि वर्चुअल लॉकडाउन ने हमें इतना दूर कर दिया है कि मैं आपके बाजू से निकला करता था अपनी लाइब्रेरी में जाने के लिए, और आज हम लोग फेस टू फेस वीडियो कॉल के थ्रू बैठे हुए हैं। बट आई होप कि अगले जो भी समय हमारे पास है हम उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। वी विल मेक श्योर दैट इंडियन डिजाइन लीग एंड मिस्टर भरत पाठक सर विल गो बोथ हैंड इन हैंड, विल वर्क टुगेदर for a wonderful future of all our students. But for you, Prathamesh sir and my team will be playing a small video just to give a glimpse of your journey, sir. Thank you, Amritansh. Thank you very much. Thank you, sir. Prathamesh sir. Yes, we can. Okay. So last में मैगजीन का जो पेज था उसमें you still look so dashing. That's a compliment from my side. And so we'll directly start the professionalism. Yeah. So sir, shall we? Yeah. Okay, perfect, sir. Yes. Direct question, sir. What made you enter the field of interior design? Oh, wonderful question. Interest. Very simple answer. Interest. बचपन से ही I would say बचपन से ही इंटरेस्ट था. I'm not a trained interior designer or trained furniture designer. I done my MCom post graduation. So कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था. अगर आप पूछेंगे तो इंटीरियर का और मेरा जो एजुकेशन हुआ है उसका कहीं से कहीं दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था. बट इंटरेस्ट और पैशन, ये दो चीजों ने मेरे को इस इंडस्ट्री में खींच करके लाया. और जिस समय मैं इस इंडस्ट्री में आया था उस समय ये इंडस्ट्री वाज जस्ट स्टार्टेड इन इंडिया. तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि वहां देख करके जब देखा मैंने किचन्स को, जब मैंने देखा मॉड्यूलर फर्नीचर को, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, यहाँ पर हम अपना करियर बना सकते हैं और यहाँ पर हमारा कुछ भला हो सकता है. तो I started doing business in modular furniture, and that's how I came into this industry. Right, sir. तो अभी तक का सफर कैसा था सर आपका? सफर बहुत ही, मैं बोलूं, उतार चढ़ाव भरा रहा शुरू में, क्योंकि जब हमने ये इंडस्ट्री इंडिया में आई, ये इंडस्ट्री इंडिया में आई समवेयर अराउंड 94-95 से इंडिया में ये इंडस्ट्री शुरू हुई. एंड आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम 98-99 से मैंने अपना करियर इस इंडस्ट्री में शुरू किया. तो तब हम जब लोगों के पास जाते थे, मॉड्यूलर किचन करवा लो, मॉड्यूलर किचन बना लो, आपके लिए इजी हो जाएगा, तब लोग बड़ा हेजिटेट करते थे, क्योंकि दैट टाइम मॉड्यूलर किचन वाज नॉट अ नेसेसिटी, दैट टाइम मॉड्यूलर किचन वाज अ लग्जरी. तो एक ऐसा होता था, अरे जरूरत क्या है, हम पहले सोफा बनवाएंगे, पहले बेड बनवाएंगे, पहले वार्डरोब बनवाएंगे, अभी किचन विचन का हमको जरूरत नहीं है. दैट टाइम मॉड्यूलर किचन वाज नॉट अ प्रायोरिटी. लेकिन आज समय पूरा का पूरा बदल गया है. आज आदमी या हम जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो एक बार बोलेंगे कि बॉस हम ठीक है, हम नीचे बिस्तर डाल करके सो जाएंगे, हम अपने कपड़े कहीं पे भी और ऐसे रख लेंगे, बट वी नीड अ मॉड्यूलर किचन. अभी मॉड्यूलर किचन लग्जरी से अगर अपन देखेंगे तो लग्जरी से नेसेसिटी पे आ गया है. तो ये पूरा ओवरऑल ये देखा है हमने, और बहुत चेंजेस हमने देखे हैं इस इंडस्ट्री में. वायर बास्केट से लेकर के तो अभी नाउडेज एलेक्सा किचन्स तक सब आ गया है. तो बहुत परिवर्तन आ गया है, बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, और हर बार क्लाइंट हमारा वैसे ही होता है. पहले भी, आज से जब मैं 20 साल पहले 22 साल पहले जब मैं किचन करता था, तभी भी प्राइस वाज अ कंसर्न, महंगा है. आज भी
वही कंसर्न है। तो जर्नी अगर मैं बोलूँ तो बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है, लेकिन यस अभी थोड़ा-सा लोगों को इस प्रोफेशन के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बहुत कुछ समझ में आ गया है एंड पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर फर्नीचर एज़ अ नेसेसरी। राइट सर। सर आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके जवाब से, एंड दैट इज अबाउट द क्लाइंट, कि पहले भी महंगा लगता था और आज भी महंगा लगता है। तो सर इसमें आपका एक्सपीरियंस लगेगा मेरे सारे बच्चों के लिए जो इंडियन डिजाइन लीग के पार्ट हैं, कि हाउ टू कन्विंस कि ये प्राइस सही है। ऐसे क्लाइंट्स को आप हैंडल कैसे कर लेते हो? अगर स्मॉल इनसाइट आप दे सकें सर। सर मैं इसके लिए ना अगर अपन डिजाइनिंग जो ट्रू डिजाइनर प्रोजेक्ट होते हैं, राइट। उसको अगर हम पिरामिड में डालेंगे तो एक एक बहुत सारा जो क्लाइंटल होता है जहां पर डिजाइनर को इन्वॉल्व नहीं करता है, वो सीधा कारपेंटर को बुलाता है और बोलता है कि बॉस मेरा ये प्रोडक्ट बना दो। राइट। दूसरा एक सिनेरियो होता है पिरामिड का, अगर बीच का अगर अपन देखेंगे तो जहां पर क्लाइंट इंटीरियर डिजाइनर को इन्वॉल्व तो करता है, लेकिन वो बोलता है कि बॉस तू सिर्फ डिजाइन दे दे और तू हाँ। जो है मेरे को प्रोडक्ट बाकी मैं चॉइस कर लूंगा, मैं परचेस कर लूंगा। और अगर जो पिरामिड का जो हाइट है, जो पीक है अगर मैं बोलूं, तो वहां पर अभी बहुत कम लोग हैं जहां पर उसको देखते हैं। तो वहां पर जब इंटरेक्शन, अगर आप अपना इंटरेक्शन डिजाइनिंग के ऊपर, आप अपना इंटरेक्शन एस्थेटिक के ऊपर, आप अपना जो इंटरेक्शन है वो एर्गोनॉमी के ऊपर रखेंगे, तो प्राइस विल बी सेकेंडरी देन। तो क्लाइंट को जब भी आप क्लाइंट से बात करेंगे तो एस्थेटिक, कन्वीनियंस, एर्गोनॉमी और डिजाइन के ऊपर आप अगर अपना कम्युनिकेशन और आपका इंटरेक्शन रखेंगे तो प्राइस थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। अब क्लाइंट समझने लगे कि नहीं यार, हमको एर्गोनॉमिकली, हमको साइंटिफिकली किचन डिजाइन होना चाहिए। हमको एक एक जो स्टैंडर्डाइजेशन हमारी इंडस्ट्री ने किया है, उस स्टैंडर्डाइजेशन के साथ अगर हम किचन बनवाएंगे तो हमको तकलीफ कम होगी। मे बी उसके लिए हमको थोड़ा प्राइस देना पड़ेगा, बट यस पीपल विल गेट कन्विंस कि नहीं, थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे लेकिन कर लेंगे। चलेगा सर। वहां तक पहुंचने के लिए भी पहले अपने स्किल्स पूरे इंप्रूव कर लेने पड़ते हैं। सिर्फ कन्विंसिंग का स्किल, देयर आर लॉट ऑफ स्किल्स। सो अकॉर्डिंग टू भरत पाठक सर, व्हाट आर द स्किल्स दैट ऑल द इंटीरियर डिजाइनर्स मस्ट हैव टू रीच अ सर्टेन हाइट? 6 स्किल्स मैं बोलूंगा। पहला तो आपको यू शुड हैव प्रोडक्ट नॉलेज, नंबर 1। आप दूसरा मैं आपको बोलूंगा कि आपका स्केचिंग एबिलिटी होना चाहिए, डिजाइनिंग एबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैंने 4 लाइन बना दी, कुछ कर्टन्स के कलर पसंद कर दिए, कुछ वॉलपेपर पसंद कर लिया एंड मेरे को ऑटो कैड आ गया तो मैं आई एम बिकम अ डिजाइनर। वैसा नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आप ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपके पास एक टीम होना चाहिए अच्छी, आपके पास कारपेंटर की टीम होना चाहिए, आपके पास प्लम्बर, आपके पास इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, मेसन वर्क वाला, सिविल वर्क वाला, सब पूरी एक टीम आपकी अच्छी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो होना चाहिए आपको अभी क्या लोग पसंद कर रहे हैं, अभी ट्रेंड क्या हो रहा है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, वो आपके पास में होना चाहिए, ट्रेंड क्या चल रहा है। तीसरा मैं बोलूंगा, जैसे सॉरी चौथा पार्ट मैं बोलूंगा कि आप ऑर्गेनाइज हो गए, आपके पास में स्किल आ गई, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है सर कि हम देखते हैं कि आप बहुत अच्छा डिजाइन आपने बन लिया, बहुत अच्छा आपने कलर कॉम्बिनेशंस भी अच्छे कर लिए, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कन्विंस योर क्लाइंट दैट दिस इज द बेस्ट डिजाइन फॉर यू, सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो आपका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये 6 पॉइंट जो है वो अगर ये 6 स्किल्स अगर आप में है तो यू विल बिकम अ गुड डिजाइनर। ओके। यस सर। मूविंग ऑन सर, आपके लिए ये आर्ट है या साइंस है? क्या लगता है इसको देखने के लिए, इंटीरियर डिजाइनिंग को? सॉरी, आई कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? या श्योर सर। ये इंटीरियर डिजाइनिंग का फील्ड है, ये आपके लिए क्या है, एक आर्ट है या साइंस है? आई वुड से इट्स अ ब्रेक इवन ऑफ आर्ट एंड साइंस। ओके। अगर मैं सिर्फ बहुत अच्छा ड्रॉवर सिस्टम बना दूं, बहुत अगर मैंने एक किचन डिजाइन किया या एक वार्डरोब मैंने डिजाइन किया जहां पर मैंने बहुत ऑटोमेशन कर दिया, लेकिन मैंने उसके कलर कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं रखे, मैंने उसमें एस्थेटिकली उसको अच्छा नहीं बनाया है, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि मैंने डिजाइन एस्थेटिकली बहुत अच्छा बना दिया लेकिन उसमें ऑटोमेशन नहीं डाला है, मैंने नई टेक्नोलॉजी ऐड नहीं की है, तो दैट वुड नॉट बी अ गुड डिजाइन। So design is where art and science break even. वाओ।
किसी भी क्लाइंट के पास जाने से पहले आप उनसे क्या क्वेश्चंस पूछते हो सर? बहुत सारे सवाल पूछने होते हैं सर। मैं तो कहूँगा कि आपको जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं, तब उसके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है ये पहले देखिए, बजट क्या है वो देखिए, आप उसका इंक्लिनेशन किस ओर है। आपने एग्जांपल दे सकता हूँ मैं कि आपने ग्रे एंड व्हाइट का थीम बनाया, बट ही डजंट लाइक ग्रे एंड व्हाइट, ही लाइक्स रेड एंड व्हाइट थीम। या आपने डिजाइन कंटेम्परेरी बना दिया एंड ही इज his inclination is towards कंट्री लुक और क्लासिकल लुक, तो वो इश्यू हो सकता है। सो बहुत सारे, जैसे हम किचन में अगर मैं बात करूंगा, जब हम किचन डिजाइन करते हैं तो वी हैव 40 क्वेश्चंस विद अस, जिसमें हम इवन वो बंदा लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड से काम करता है, ये भी हम सवाल पूछते हैं। हम वो कौन कौन से अप्लायंसेस यूज करने वाला है वो हम पूछते हैं, घर में कितने मेंबर्स हैं वो हम पूछते हैं। उसके बाद में ये जो किचन हम बना रहे हैं वो कितना यूज होने वाला है, सेकंड हाउस है या फैमिली मेंबर्स कितने हैं, कितने लोग किचन यूज करने वाले हैं, मेड यूज करने वाला है। तो ऐसे वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसे किचन के लिए बहुत अलग क्वेश्चंस हैं, वैसे बेडरूम के लिए आपको कुछ अलग सवाल पूछने होते हैं। लिविंग रूम आप जब डिजाइन करते हैं तो बहुत, तो यू हैव टू हैव क्वेश्चन बैंक विथ यू, जिसको पूछ करके आप आगे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपने सवाल बिना पूछे डिजाइनिंग स्टार्ट कर दिया तो डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम, तो वो इश्यूज आएंगे। तो बेस्ट होगा आप अपना क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करिए और अपने क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंगली आप आंसर लीजिए क्लाइंट से, और उस क्लाइंट का जो आंसर आता है उसके अकॉर्डिंगली अगर डिजाइन बनाएंगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस आपको नहीं करने पड़ेंगे। ओके, सबसे ये जो आपने बताया क्लाइंट्स हम इतने क्वेश्चंस आंसर पूछते हैं सर, हम प्रिपरेशंस के बाद जाते हैं, बट स्टिल देयर माइट बी अ मोमेंट, कभी ऐसा आता होगा कि पूरे डिजाइनर के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट कौन सा होता है और सबसे रिवॉर्डिंग पार्ट कौन सा होता है? रिवॉर्डिंग तो मेरे को ऐसा लगता है जब पैसे मिलेंगे मेरे काम के मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, नहीं नहीं, बराबर है। फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है जब क्लाइंट आपको बोलता है कि बॉस एक चेंज और, एक चेंज और, एक चेंज और, ऐसे करते करते कई बार ऐसा होता है कि हम क्लाइंट के साथ में 15-20 सीटिंग हो जाती है लेकिन ड्राइंग फाइनल नहीं होता है। दैट इज अ फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट। लेकिन रिवॉर्डिंग पॉइंट आई वुड से व्हेन यू डिलीवर द प्रोजेक्ट टू योर क्लाइंट, व्हेन एंड देन क्लाइंट अप्रिशिएट दैट कि बॉस नहीं यार, आपने जो सजेशंस दिए थे वो रियली आई अप्रिशिएट एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी। तो वो जो क्लाइंट का जो रिएक्शन होता है दैट इज रिवॉर्ड। और उसके अलावा मैं बोलूंगा कि यू विल नेवर सी कि किसी इंटीरियर डिजाइनर का टीवी कमर्शियल आ रहा है या किसी इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म का पेपर एड आ रहा है, वैसा नहीं होता है। इट्स जो हमारा जो भी पब्लिसिटी होता है वर्ड ऑफ माउथ से ही होता है। तो यहाँ पर आप जितना अच्छा काम करेंगे तो एक क्लाइंट को अगर आपने सेटिस्फाई किया है तो आपको दूसरा क्लाइंट आपको मिलता है उसी से, तीसरा क्लाइंट और उससे मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आप काम अच्छा करेंगे तो वर्ड ऑफ माउथ से ही आपको बिजनेस मिलता है, और दैट इज योर रिवॉर्ड। और सर वैसा हमको कई बार मिला है। दूसरा मिलता है, तीसरा मिलता है, चौथा मिलता है, वो सर बाद में। सर करेक्ट। आपको आपका पहला क्लाइंट कब मिला और कैसे मिला? ओ मैं पहला क्लाइंट मैंने को मिला था 1999 में। बहुत छोटा किचन था और बहुत ही छोटा किचन था, अंडर काउंटर किचन था, जहां पर ऑलरेडी प्लेटफॉर्म लगा हुआ था और वहां पर कुछ ब्रिक वर्क हुए थे, पार्टीशन हुआ था, एंड क्लाइंट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टेड टू डू द मॉड्यूलर किचन, बट ही वाज वेरी एडमेंट कि मैं प्लेटफॉर्म तोड़ूंगा नहीं, मेरे को इसके नीचे ही कुछ ना कुछ करके दीजिए। तो उस समय हमने, मेरे को याद है कि हमने बहुत मुश्किल से बहुत जुगाड़ करके हमने किया था। एंड यू नो अमृतांश, आई नॉट मेक एनी मनी इन दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि बहुत लॉस हुआ था। हम बहुत कुछ सीख रहे थे उस समय। तो फैक्ट्री में हम ऑर्डर डालते थे, फिर कुछ और बन के आता था, फिर हम कुछ और ऑर्डर डालते थे। तो क्योंकि ये उस समय हमारा पहला प्रोजेक्ट था तो हमको सीखना था। तो हमको एक ये था, हमको यस यार हमने कुछ सीख लिया इस प्रोजेक्ट से, भले ही हमने कुछ कमाया नहीं इस प्रोजेक्ट में लेकिन हमने कुछ सीख लिया। तो वो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, कुछ उस समय शायद 50-60 हजार रुपए का किचन रहा होगा वो। तो बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट। वाओ, थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन सर कि इसी उतार चढ़ाव भरी जर्नी में आपने सक्सेस देखे हैं, आज आप यहाँ पे हैं, डेफिनेटली आपने फेलियर्स बहुत देखे होंगे, ठीक है?
तो उनके बारे में कुछ शेयर करिए कि उनको आपने कैसे हैंडल किया, टैकल किया, एंड हाउ दे मोटिवेटेड यू टू बी मिस्टर भरत पाठक व्हाट ही इज राइट नाउ। देखिए अमतांश, फेलियर तो हर एक की लाइफ में आते हैं। फेलियर आने के रीजंस अगर आप देखेंगे कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट फेल हुआ है या अगर आप किसी चीज को करने जा रहे हैं और उसमें आपको फेलियर मिलता है, तो दो रीजन से मिल सकता है आपको फेलियर। एक तो यह है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती किया है, या तो आपका कोई ना कोई वीकनेस है। तो मैंने हमेशा अमृतांश एक किया है कि मेरी जो वीकनेसेस थी मैंने उसको स्ट्रेंथ बना ली। तो जब मेरी अपनी वीकनेस को मैंने स्ट्रेंथ बना लिया, तो मेरा ध्यान जो है मेरे वीकनेसेस से हटने लगा और आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग। तो ये एक बिल्कुल आप हमेशा, मतलब मैं बच्चों को भी हमेशा यही बोलूंगा कि जो आपकी वीकनेसेस है ना, कम आउट फ्रॉम दैट वीकनेस एंड मेक योर वीकनेस एज अ स्ट्रेंथ। तो जिस दिन आप स्ट्रेंथ को वीकनेस बना लोगे, आप जो है वो फेल्योर की तरफ जाओगे नहीं। और किसी भी फेल्योर को टेक एज अ लर्निंग। तो जैसे मैंने बोला ना कि पहला वाला जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें मैंने वी हैव नॉट अर्न एनीथिंग, रादर वी हैव लॉस्ट, आई हैड मेक लॉट ऑफ लॉस इन दैट। लेकिन हाँ, हमने सीखा ना, उससे सीखने मिल गया। तो आई थॉट दैट वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया। तो उस इन्वेस्टमेंट को देख करके उस हिसाब से मैंने मतलब फेल्योर को एज अ चैलेंज लिया, फेल्योर को एज अ मैंने व्हाट डू यू कॉल एज अ लर्निंग लिया, और उससे हम आगे बढ़ते चले गए। सर ऑन अ पर्सनल अगर मैं आपको बताऊं कि क्योंकि जब से मैं इंडियन डिजाइन लीग से जुड़ा हूं, आइडियल से जुड़ा हूं, जहाँ पे इंटीरियर फैशन इवेंट के लोग आते हैं, आई ऑल्सो गेट अ कॉल, और इसमें एक अजीब सा क्वेश्चन पूछा जाता है सर, दैट इज रिगार्डिंग एज। मुझे 15-16 साल के बच्चे भी कॉल कर लेते हैं, कभी कभी एजेड लोग भी कॉल, चाचा चाची अंकल आंटी भी आते हैं कॉल 40-45 साल में, सीखने को लेकर भी और इसमें करियर कर सकते हैं क्या, इसको लेकर के भी। तो एज क्या एक बैरियर हो सकता है इंटीरियर के फील्ड में आने वाले लोगों के लिए, फिर काम करने वाले लोगों के लिए कभी भी? एज इज जस्ट अ नंबर। Age is just a number. I will give you example of Atal Bihari Vajpayee ji. He has started his political career when he was 18-year-old, but he became prime minister when he was 72-year-old. तो बहुत कुछ सीखने के लिए है उनसे। तो एज इज जस्ट अ नंबर। तो एज कभी कोई बैरियर होता नहीं है। मेरे पास अभी एक लेडी आई है जो जिनको इंटीरियर डिजाइनिंग करना है। शी इज ऑलमोस्ट 50-year-old। अभी वो बोल रही है कि मेरे को अब करियर, क्योंकि अब बच्चों से मैं जो लाइबिलिटीज हैं वो सब निकल गई है, घर बन गया है, सब कुछ हो गया है। नाउ आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन। तो अभी एक और है मेरे पास में स्टूडेंट है जो शी इज वर्किंग एज अ एचआर फॉर रेपुटेड IT company, but she wanted to start her career in interior. तो age is just a number. आप अपना करियर कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज दो 6 स्किल्स जो आपने पहले बताए हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। okay. जो 6 स्किल्स बताएं उनको आप ध्यान में रखिए और उन स्किल्स के ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। यू विल बिकम अ गुड इंटीरियर डिजाइनर। ओके, परफेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर, एक सबसे बड़ा चैलेंज अगर वोकेशनल सेक्टर में यानी कि इंटीरियर फैशन इनमें अगर देखा जाए, वो ये होता है सर कि आज आपने कोई एक डिजाइन हमने बच्चों को सिखाया, राइट, अगर उनका एजुकेशन करियर 3 साल का है, मार्केट इतना फास्ट चेंज होता है कि हो सकता है जो डिजाइन आज वो सीख रहे हो 3 साल बाद वो एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, राइट। तो इस फील्ड में ट्रेंड इतने फास्ट चेंज होते हैं, तो इसको इन्हें कैसे मैचअप करना है और आपने कैसे मैचअप किया अभी तक? सर, आई ऑलवेज से यू शुड फोकस ऑन 3A। 3A के ऊपर आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ए, एंटिसिपेट द चेंज। ओके। सेकंड ए, एक्सेप्ट द चेंज। ओके। एंड थर्ड ए इज एक्ट फास्ट। अगर इन 3 चीजों को, 3A को अगर आपने फोकस रखा ना, तो मेरे को नहीं लगता कभी आपको प्रॉब्लम आएगा बीइंग अ डिजाइनर। क्योंकि यहाँ पर ना हर रोज कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आता है, नया कुछ ना कुछ चीजें आ जाती हैं। आप जो आज आप प्रोडक्ट देख रहे हो वो कल इररिलेवेंट भी हो जाता है कई बार। राइट। कई बार अब जैसे मैं किचन की बात करें अगर, तो किचन में पहला एक टाइम था जब मार्बल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। हर कोई मार्बल का प्लेटफॉर्म लगाता था, लेकिन फिर बाद में ग्रेनाइट आ गया, अभी क्वार्ट्स आ गया, सॉलिड सरफेस आ गया,
देन अभी पोर्सिलिन के काउंटर टॉप्स आ गए, जिसको आपको क्लीन करने की जरूरत ही नहीं है। और आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं जहां पर आपको काउंटर टॉप में ही बिल्ट इन हॉब वगैरह सब आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे और आप 3A के ऊपर फोकस करेंगे, एंटिसिपेट द चेंज, एक्सेप्ट द चेंज और एक्ट फास्ट, तो मेरे को नहीं लगता है आपको कोई रोक पाएगा आगे बढ़ने से। ओके सर, अभी सेशन और बाकी है, बट थोड़ा तकलीफ आपको देना चाहूंगा। कुछ बच्चों का इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हुआ था, तो दे वांट कि आप वो 6 स्किल्स फिर से रिपीट कर दें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने को होस्ट से कि वो सारे पॉइंट्स वहाँ पे वो टाइप कर देंगे जो भी आप बताएंगे। पहला मुझे अच्छे से आपने प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में बात की थी, बट आप पहला अपने तो आपका पहला तो प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, राइट नंबर 1। नंबर 2, आपके पास में कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, राइट आपका स्केचिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको कंप्यूटर मतलब जो भी आप जिस फील्ड में भी आप हैं, इंटीरियर में है तो आपको ऑब्वियसली आपको ऑटोकैड आना चाहिए, आपको 3D सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए। और जो लास्ट वाला है जिसमें अगर अपन बोलेंगे कि आपका सेलिंग स्किल्स, आपने जैसे मैंने बोला कि आप एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, आपने बहुत अच्छा डिजाइन अच्छे से कर लिया, लेकिन आप उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने डिजाइन को सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो ये 6 स्किल्स आप में होने चाहिए। और मेरे को लगता है कि इसको डेवलप करने में कोई बहुत तकलीफ नहीं आती है, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी इसको डेवलप करने में। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दैट रिपीटेशन वर्क। या कमिंग बैक टू द 3A जो आपने बताए थे मुझे, ठीक है, कि हाँ। एट फास्ट में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें एंटिसिपेट करना पड़ेगा। हाउ डू यू रियलाइज कि अब मार्केट चेंज हो रहा है? कैसे मतलब ऐसा होता है कि जब पहली बार मार्केट पहुंचे कि एक प्रोडक्ट का प्राइस ही चेंज हो गया है, ये माल आना नहीं बंद हो गया है, तो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हैपन, आप कैसे एंटिसिपेट कैसे करते हो सर आप? नहीं, ये एंटिसिपेट करना, अगर इफ यू आर इन दैट फील्ड ना, आप अगर आप जैसे मैंने बोला ना कि एंटिसिपेट द चेंज, तो जब चेंज आने लगता है, अभी जैसे एग्जांपल ले लें हम मॉड्यूलर फर्नीचर का, आज पेंडेमिक के बाद में ये आप ये चेंज तो आपको एंटिसिपेट करना ही चाहिए कि आप आने वाला समय मॉड्यूलर फर्नीचर का, नोबडी विल इंटरेस्टेड कि वो कारपेंटर को आपने घर बुलाएगा और 3 महीने तक काम कराएगा। एवरीबडी विल थिंक कि बॉस मैं रेडीमेड वार्डरोब लेकर के आ जाऊं, या आप मेरे यहाँ मेजरमेंट लेकर के चले जाओ और मेरे यहाँ पर ला करके इंस्टॉल कर दो। तो ये इस टाइप के चेंजेस तो आपको मतलब बीइंग अ डिजाइनर आप एंटिसिपेट करना ही पड़ेंगे आपको कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो एंटिसिपेट द चेंज का मतलब मेरा यह है कि अब कलर थीम, आज अगर हम देखेंगे तो अभी कुछ साल पहले तक रेड एंड व्हाइट वाज इन ट्रेंड, कि हर जगह जो भी फर्नीचर बनता था वो रेड एंड व्हाइट बनता था, बट आज वो ट्रेंड नहीं रह गया। आज ग्रे एंड व्हाइट का देखेंगे। पहले ग्लॉसी फिनिश, कुछ साल पहले तक अगर मैं बात करूंगा कि ग्लॉसी फिनिशेस बहुत चलते थे, अब आज की डेट में अगर अपन देखेंगे तो ग्लॉसी फिनिश थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रेंड हो रहा है। अभी पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मैट फिनिशेस। तो ये सब चीजें ना, जब आप कंटिन्यूसली आप ट्रेड में रहते हो, कंटिन्यूसली आप ट्रेड के लोगों के साथ बात करते रहते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो फील्ड के जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके टच में रहते हो, आप मैगजीन्स पढ़ते रहते हो, आप वीडियोस देखते रहते हो, तो इन सब चीजों से आपको ट्रेंड के बारे में पता चलता है कि अब ये आउट होने वाला है, ये इन होने वाला है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड यू हैव टू रेडी फॉर द चेंज। मोर क्लैरिटी, बहुत अच्छा लगा सर ये समझ के। अभी अभी एंटिसिपेशन का एक्शन मतलब मुझे भी समझ गया। बट इससे पहले मैं अगला क्वेश्चन पूछूं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है चैट बॉक्स में आया है स्टूडेंट का, वो मैं लूंगा। और जेन्युइन लग रहा है सर मुझे कि स्केचिंग स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं जबकि आज सारे डिजाइनिंग एप्स में काम हो जाता है। बिल्कुल सही सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। स्केचिंग एबिलिटी इसलिए जरूरी है कि हर बार आप जब क्लाइंट के सामने बैठे हो तो क्लाइंट को जरूरी नहीं है कि ऑटोकैड समझ में आता हो, जरूरी नहीं है। देखिए, क्लाइंट को 3D समझ में आएगा। आपको ना भगवान ने एक विजुअलाइजेशन का, आपको एक गॉड गिफ्ट मिली हुई है भगवान की ओर से, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, लेकिन क्लाइंट नहीं विजुअलाइज कर पाता है। तो क्लाइंट को जब तक आप पेपर पे ड्रॉ करके स्केच पे नहीं समझाओगे, या दीवार के ऊपर आप स्केच करके नहीं बताओगे कि बॉस यहाँ पर आपका ये कैबिनेट आएगा, यहाँ पर हेडबोर्ड आएगा बेड का, यहाँ पर आपका ड्रेसिंग आएगा, तो क्लाइंट को नहीं समझ में आता। क्लाइंट कैन नॉट विजुअलाइज। तो क्लाइंट के पास में, आपके क्लाइंट के पास में वो चीजें नहीं होती हैं, वो विजुअलाइजेशन का स्कोप नहीं होता है क्लाइंट के पास में, जो एक एज अ डिजाइनर भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट दी हुई होती। राइट। ऑल्सो इसमें अमीशा ने एक अच्छा पॉइंट दिया है कि समटाइम्स क्लाइंट विल
understand the sketch better than software. I totally agree Yes, with you, exactly, Amisha, exactly. हाँ, मैन मेड चीजें लाइफ टाइम के लिए एक्सेप्ट की जाएंगी, नो मैटर व्हाट, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए. बराबर Thank you है। so much, Amisha, for your input, and thank you, sir, for answering this question. Moving back to the two new concepts अभी के ट्रेंड में, पहला तो सर मुझे ये जानना है, अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग दिस वंडरफुल जॉब ऑफ गाइडिंग स्टूडेंट्स, आप बाकी टाइम में क्या कर रहे हो, कैसे अपने वर्क लाइफ को मैनेज कर रहे हो लॉकडाउन के टाइम पे? मैं एक मंत्र देता हूँ सबको, बिल्कुल. जो मैं सेशंस करता हूँ और सेशन के लास्ट में मैं एक मंत्र बोलता हूँ। ये जो सिचुएशन है, यहाँ पर अपने को स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो। कीप योरसेल्फ बिजी इन लर्निंग। अभी टाइम दिया हुआ भगवान ने आपको, कीप योरसेल्फ बिजी इन लर्निंग। तो लर्निंग के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप क्लासेस अटेंड करके सीख सकते हो, गूगल बाबा है अवेलेबल आपके पास में, उनसे कुछ सीख सकते हो। जो नोट्स आपको इंस्टीट्यूट से मिलते हैं उनको पढ़ो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। तो कीप योरसेल्फ बिजी इन लर्निंग। तो कंटिन्यूअस लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जिंदगी का आखिरी दिन तक आप सीख सकते हो। तो आई एम डूइंग दैट ओनली। रोज कुछ ना कुछ नया आता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट नया आता है, उसको सीखता हूँ, उसको कैसा बनता है, उसको कैसे हम कहाँ हम उसका उस एप्लीकेशन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वो सब हम करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और फिर बाद में डाउनलोड करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। वाह सर, इस इवेंट का जो सबमिट आज हमने किया है आइडियल के बर्थडे पर, इसका नाम हमने रखा था ब्रेकिंग थ्रू द नॉइजेस, ठीक है? और ये इसलिए रखा था बिकॉज आज जितने भी स्पीकर्स आने वाले थे, आप लोग आए हैं, आप लोगों ने कुछ लोगों को पीछे छोड़ा है, जो भीड़ वाली जो दुनिया थी उनसे निकल कर अपने एक अलग अपनी जो आपने आवाज बनाई है, ठीक है? तो अगर इस तरह की चीजें, अगर ये सारे जो स्क्रीन पे मुझे चेहरे दिख रहे हैं, जो नाम दिख रहे हैं, अगर इनको भी करना हो, उसी तरह की आवाज निकालनी हो, बनानी हो जगह, तो इनके लिए भरत पाठक सर का क्या मैसेज रहेगा इनके लिए? अगर आपको अपनी आवाज बुलंद करना है तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अपग्रेड योर नॉलेज, अपग्रेड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, अपग्रेड योर सेल्फ हर रोज। और वो कब कैसे करोगे आप? तो वो यू कैनॉट अपग्रेड योर सेल्फ विदाउट लर्निंग, यू कैनॉट अपग्रेड योर सेल्फ विदाउट हैविंग प्रोडक्ट नॉलेज। इंटीरियर फील्ड की बात कर रहा हूँ, डिजाइनिंग फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो आपको अपने आप को अपग्रेड रखना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेट, देखिए जब आप किसी क्लाइंट के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो क्लाइंट आपके ऊपर फेथ क्यों दिखाएगा, या मैं ये बोलूं कि क्लाइंट आपके ऊपर एक बिलीव क्यों करेगा? इसलिए करेगा कि आपका नॉलेज वो देखेगा। अगर आपके ऊपर पास नॉलेज है, अगर आपके पास में अगर प्रोडक्ट के बारे में सही इंफॉर्मेशन है तो आप उसको कन्विंस भी कर पाएंगे। और जब आप क्लाइंट को कन्विंस कर पाएंगे तो आपको मैं बोलता हूं कि क्लाइंट आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। और जब आप 1 से 2 क्लाइंट, 2 से 3, क्योंकि जैसे पहले भी मैंने एक बात बोली थी कि यहाँ पर कोई पब्लिसिटी नहीं होता है। यहाँ पर आप किसी इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म का टीवी सीन नहीं देखते, टीवी कमर्शियल कभी नहीं देखा होगा आपने, पेपर ऐड नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर जो बिजनेस डेवलप होता है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही होता है। तो वर्ड ऑफ माउथ से कब होगा? जब क्लाइंट को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपके पास में प्रोडक्ट नॉलेज होगा, जब आपके पास में आपके फील्ड का नॉलेज होगा। तो उसको गेन करने के लिए आपको ये लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये आपको मैं बहुत बड़े-बड़े आर्किटेक्ट्स के साथ में पुणे के काम कर चुका हूँ। स्टिल दे आर लर्निंग। वो अभी भी बोलते हैं, भारत किचन के बारे में जितना नॉलेज तुमको है या मॉड्यूलर फर्नीचर के बारे में जितना नॉलेज तुमको है, वो अभी नहीं है। तो वो क्लाइंट को हमारे साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि बॉस जब कलर कॉम्बिनेशन का थीम का टाइम आएगा तब मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। तो दे आर स्टिल लर्निंग। मतलब आज 65 साल के इंटीरियर डिजाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं वो भी, और जो नए फील्ड में एंटर कर रहे हैं वो भी। एवरीबॉडी इज लर्निंग इन आवर फील्ड। तो हर बार कुछ ना कुछ नया आता है तो हमको सीखना ही है। तो वैसे ही हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। ओके सर, इसी से वापस एक स्टूडेंट का क्वेश्चन लेने वाला हूँ मैं चैट बॉक्स पे, और उसको थोड़ा एनहांस करके पूछूंगा। अगेन मुझे ये भी कॉल्स आते हैं कि सर आइडियल में चलो हम ऑनलाइन पढ़ाई तो कर लेंगे, हमने सब सीख लिया, बट हमारे जॉब का क्या? राइट, हर बच्चे की पहली रिक्वायरमेंट ये होती है, कॉलेज ढूंढने से पहले वो सोचता है कि प्लेसमेंट होगा क्या, जॉब कहाँ मिलेगी। तो से फॉर एग्जाम्पल सर, अगर बच्चे ने कोर्स खत्म कर लिया है, व्हाट इज द एग्जैक्ट वे टू लुक टुवर्ड्स द जॉब्स?
कहाँ ढूंढना है, कैसे करना है, क्या करना है। 2 कॉलेजेस सिखाएगा, ऑनलाइन सिखाएगा, क्लासरूम में सिखाएगा, बट प्रैक्टिकल अप्रोच जॉब्स को लेकर बच्चों का क्या होना चाहिए? तो आइडियल इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। तो हम लोग आइडियल के प्लेटफॉर्म पे या बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूट है उसमें हम लोग वही करते हैं कि हमने जो सब्जेक्ट बनाया है मॉड्यूलर फर्नीचर, ये दिस इज द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड द स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने कोर्सेज जो बनाए वो सारे के सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पर अगर आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि अगर जिस हिसाब से पढ़ाया गया है और उस हिसाब से आपने पढ़ा और उसके ऊपर अमल किया आपने, तो आपको जॉब मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान है जॉब मिलना आपको यहाँ पर, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बोलूं कि जॉब कैसे करना है, तो हम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। आपको सबसे पहले तो इंटर्नशिप करनी चाहिए किसी अच्छे आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनिंग के अंडर में 2 से 3 साल तक। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आपने पढ़ के निकल गए और इमीडिएटली आपको जॉब मिल गया, वैसा नहीं होता है। तो पहले मेरा एडवाइस ये रहेगा नए स्टूडेंट्स को कि आने वाले समय में 1-2 साल तक इंटर्नशिप करिए। मे बी इंटर्नशिप में आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा या थोड़ा पैसा मिलेगा, स्टाइपेंड जैसा कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद में आप धीरे-धीरे आगे बढ़िए। तो लाइफ में आप अपना एक गोल बनाइए कि आपको कहाँ तक जाना है, एक पाथवे बनाइए कि मेरे को ये साल पास आउट होना है। नेक्स्ट ईयर 2 साल मेरे को इंटर्नशिप करना है। उसके बाद मेरे को एक आर्किटेक्ट इंटीरियर के अंडर में जॉब करना है। फिर उसके बाद में मेरे को बड़े आर्किटेक्ट या इंटीरियर फर्म में मेरे को जॉब करना है। फिर मैनेजरियल पोस्ट पे जाना है और 5-6 साल बाद फिर देन आई वांट टू स्टार्ट माय ओन। तो ऐसा अगर आप अपना रोड मैप बनाएँगे प्रॉपर ईयर वाइज, तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज मैंने पास आउट हो गया, ऑनलाइन स्टडी कर लिया या मैंने क्लासरूम स्टडी कर लिया और मैं पास होकर के बाहर निकल गया और इमीडिएटली मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज खुली रहेंगी, तो वैसा नहीं है। आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। लेकिन बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ आइडियल प्लेटफॉर्म, वी आर देयर टू हेल्प यू। You will get internship. ट्रू सर। That is our promise. ओके सर, अगर आपके साथ जॉब करना हो तो क्या स्किल्स चाहिए हमें? या मेरे साथ जॉब करना, अभी फिलहाल तो मेरे पास मेरे अपनी फर्म में कोई ओपनिंग नहीं है, लेकिन जैसी आएगी मैं डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। सर मैं प्रिपेयर कर लूंगा, आप बताइए क्या स्किल्स चाहिए, मैं भी तैयारी कर लूंगा और बच्चों को बोलूंगा तैयारी करने। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो वहां पर मैं रेगुलरली पोस्ट डालता रहता हूँ, कहाँ ओपनिंग है, क्या है, मेरे यहाँ पर ओपनिंग है या नहीं है। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो आपको वहां से आपको मिल सकती है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट गाइस, आप लोग भरत पाठक सर को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक वगैरह पे, वो अपडेट देते रहते हैं। तो गूगल के अलावा आपके पास एक और सर्च इंजन है जॉब्स के लिए, यू कैन गो फॉर इट। ओके, मूविंग ऑन टू फ्यू मोर क्वेश्चंस सर। दिस इज समथिंग जो बचपन से ही रहता है। आपके पास कभी खुद का कोई रोल मॉडल था क्या जो आपको गाइड करे, मतलब रोल मॉडल सा लाइक वी फॉलो देम, या फिर कोई ऐसा जो आपको गाइड कर रहा हो? यस, हर एक का मेंटर होता है कोई ना कोई। बिना मेंटर के यू कैन नॉट प्रोग्रेस। आपका और कौन था मैं तो सर, और आप उसने आपको क्या सिखाया? मैं बहुत इज्जत से उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर विजय आनंद। ही इज माय मेंटर। करंटली ही इज वर्किंग विद लैंडमार्क ग्रुप and he is handling online business for Landmark Group. He's a head of online business. So I learned a lot from him. Means how to handle your subordinates, how to deal with colleagues, how to deal with friends. जैसे अभी मेरे पहले जो स्पीकर थे वो बोल रहे थे कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग होती है। तो एब्सोल्युटली देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो उस थिन लाइन को कैसे मेंटेन करना, वो मिस्टर विजय आनंद ने मेरे को सिखाया। एंड ही इज माई इंस्पिरेशन। उन्होंने ही मेरे को मोटिवेट किया कि भारत, यू कैन बिकम अ वेरी गुड ट्रेनर, यू कैन बी अ वेरी गुड स्पीकर। तो तुम उस फील्ड में जाओ तो तुम्हारा करियर ज्यादा अच्छे से होगा। तो ही इज माई रोल मॉडल, ही इज माई मेंटर, मिस्टर विजय आनंद। यस सर, ऑल्सो वी आर वेरी ग्रेटफुल ड्यूरिंग लॉकडाउन और पैंडेमिक सिचुएशन में एक इंटर्नशिप इंडियन डिजाइन लीग ने आपके साथ ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें आपने हमारे साथ काफी जो बच्चे थे उनके साथ वर्क किया, उन्हें ट्रेनिंग भी दी। सो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद दोस क्रिएटिव एंड इंटरेक्टिव माइंड्स? बहुत अच्छा था। जो भी
जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया और जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, तो बहुत ही अभी की जो स्टूडेंट्स मैं बोलूँगा, अभी की जो जनरेशन है, दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, दे वांट टू लर्न। तो एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, मतलब बहुत नए-नए आइडियाज़ लेकर के वो आ जाते थे हमारे पास में कि यार सर ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सो इट वाज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी कि हमारे दिमाग में नहीं आती थी और वो एक नया डिज़ाइन, नया क्रिएटिविटी कुछ लेकर के आ जाते थे। तो एंड दिस जनरेशन इज़ वेरी एंथुसियास्टिक, मैं बोलूँगा कि बहुत कुछ करने का इच्छा शक्ति है इन लोग के दिमाग में। राइट। दे वांटेड टू डू समथिंग। तो इस जनरेशन को मैं बोलूँगा कि ये जनरेशन जो है अभी, ये बहुत आगे जाएगी। और अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन है, अगर मैं बोलूँ तो इसमें ना ओवरऑल हमारी जो अभी की जनरेशन है, इनको बहुत कुछ स्कोप है करने के लिए। एक जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा हमारी मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री को लेकर के। द वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट इंडिया एज़ अ फर्नीचर हब। तो अभी पीपल अभी तक जो फर्नीचर हब हुआ करता था, वो चाइना हुआ करता था। तो हम्म। नाउ यूरोपियन कंट्रीज़ अगर आप देखोगे या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ अगर आप देखोगे, तो दे डोंट वांट टू बाय प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना। सो अगर ग्लोबली देखेंगे तो वियतनाम है और इंडिया है। ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो फर्नीचर हब बनते जा रही हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ करने के लिए हमारे बच्चों को, दे कैन मेक देयर करियर इन मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में, वो ये है कि जो सप्लाई एंड डिमांड का जो गैप है, वो बहुत बड़ा है। मतलब हमारे पास में मैन पावर कम है और स्किल्ड मैन पावर, मैं जिसको बोलूँगा, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास कम है। और काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो अगर जो मेहनत करना चाहता है, जो कुछ नया सीखना चाहता है, हमारी इंडस्ट्री आइडियल प्लेटफ़ॉर्म बहुत कुछ उनको दे सकती है। और ये एक बहुत ही, मतलब मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स आइडियल कि जिन्होंने ये एक प्लेटफ़ॉर्म डेवलप किया और वर्चुअली हम सिखा रहे हैं। जैसे पैंडेमिक निकल जाएगा तो इस वर्चुअल जो लोगों ने सीखा उसको प्रैक्टिकली हम उसको कैसे और आगे ले जा सकते हैं, दैट वी आर थिंकिंग ऑन दैट। एंड डेफिनिटली इस इंडस्ट्री में मॉड्यूलर फर्नीचर इंडस्ट्री में अगर बच्चे आते हैं, तो दे कैन मेक देयर गुड करियर एंड दे कैन मेक लॉट ऑफ मनी। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस लवली इनसाइट एंड अप्रिशिएशन। ऑल्सो मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस लूंगा स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यस सर। एक जिन्होंने स्केचिंग को लेके पूछा हमेशा ने कि दो, मुझे पता है इसका आंसर प्रैक्टिस होना चाहिए, बट आपके क्या इनपुट्स हैं सर? हाउ टू इम्प्रूव स्केचिंग स्किल्स फ्रॉम स्क्रैच? अगर मुझे नहीं आती, मुझे पेंसिल पकड़ना है सर, तो वहां से शुरुआत कैसे करनी है? स्केचिंग के क्लासेस होते हैं सर, उन क्लासेस को अटेंड करिए और प्रैक्टिस करिए। सिर्फ प्रैक्टिस? ओके अभी हमेशा। वर्चुअल क्लासेस भी हो रही हैं स्केचिंग की, हम्म। तो सर्च करिए स्केचिंग की वर्चुअल क्लासेस होती हैं, वहाँ पर लोग सिखाते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। Yes. So Amisha, you need to practice till you become perfect, so that we can say perfect man does not need a practice. Okay. So secondly, एक और क्वेश्चन अक्षता पाटिल का है. This is something which is very challenging as well. मैं इसको उठाना चाहूंगा. How to give the best interior work in low budget? Because budget का चैलेंज आपने ही बोला सर, तब भी था और आज भी है. तो वो लो बजट का इशू कैसे सॉल्व करना है कि हमारा प्रॉफिट भी निकल जाए और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड हो जाए? लो बजट के लिए आपको अगेन आई विल से, यू हैव टू हैव प्रोडक्ट नॉलेज। यू हैव टू हैव प्रोडक्ट नॉलेज। मैं एग्जांपल देता हूं कि एक ड्रॉवर सिस्टम है, अगर किचन में ड्रॉवर सिस्टम लगना है तो 11,000 रुपए का भी ड्रॉवर सिस्टम आता है और 1100 रुपए का भी ड्रॉवर सिस्टम आता है। तो इधर हम जो बोलते हैं कि वैल्यू इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। इंटीरियर फील्ड ऐसा है कि जहां पर आप, अगर आपको क्लाइंट का बजट मालूम हो गया और आपको प्रोडक्ट नॉलेज है, तो यू कैन मेक मिरेकल्स। ओके। तो प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप एक किचन जो है वो 1 लाख रुपए में भी डिजाइन कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है हमारे पास में कि एक ही बिल्डिंग से जिनका किचन साइज सेम है, जिनका बिल्कुल आइडेंटिकली किचन साइज है और बिल्कुल आमने सामने दोनों घर हैं, तो ऑब्वियसली किचन साइज भी सेम होगा। रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, बजट अलग अलग होता है, तो हमको फिट करना पड़ता है। एक क्लाइंट बोलता है मेरे को कि बॉस मेरा तो घर पे रहना नहीं है, मेरे को तो रेंट आउट करना है घर। दूसरा नेबर आता है जो बोलता है कि मेरे को तो खुद रहना है, तो आई कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी। तो दोनों को हमको हैंडल करना है। तो अगर मेरे को प्रोडक्ट नॉलेज है
कि बॉस मैं 11,000 रुपए का ड्रॉवर इसको दे सकता हूँ और इसको मैं 1100 रुपए का ड्रॉवर दे सकता हूँ. तो इफ यू हैव अ प्रोडक्ट नॉलेज यू कैन सेटिस्फाई बोथ द क्लाइंट्स. Okay. So I guess we have covered majority of the parts, sir. A big thank you to you कि आपने अगर अपना टाइम निकाला. यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको गाइड इतने सारे सवाल हैं. यस. Thank you, Ideal, and thank you, Amritansh, for such a wonderful session. And Yes, yes. I can see there are still questions are coming. Yes, now they are thanking you as well. So मतलब वो कह रहे हैं कि मेरी बारी है पहले आपको थैंक यू बोलने की, आपने पहले मुझे बोल दिया. Okay, so ये क्वेश्चंस हमारे पास वापस से आ सकते हैं. You can ask on Indian Design League platform. You can directly contact to भरत पाठक सर via his Facebook और Instagram. वहाँ पे आप उनके क्वेश्चंस वगैरह ले सकते हो सर जब भी फ्री होंगे. And sir will be joining us back very soon. जब उनको टाइम रहेगा वापस से हम ये सेमिनार्स वेबिनार्स कंडक्ट करने वाले हैं. By then जितनी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन योर वर्क. ये सब चीजें आप कर सकते हो. थैंक यू सो मच भरत पाठक सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम on this beautiful Monday for motivation. I just want you to just say happy birthday Ideal. एक बार आप भी बोल दीजिए सर. Happy birthday Ideal, happy birthday to Ideal team. And once again I will say one mantra. स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो. Keep yourself busy in learning. Thank you, Amritansh. Thank you, Ideal.